हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जो हमारे सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के, आप लोग कमेंट भी आ रहे थे कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो या इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का जो आपका पेपर है उसको आप शुरू करें। तो आपका थ्योरी का एक पेपर है और जैसा कि मैंने उसके जब उसकी एनालिसिस की थी सिलेबस की, तो मैंने बताया था कि सिलेबस थोड़ा लंबा चौड़ा है। लंबा चौड़ा इन सेंस ये है कि 1.5 पेपर के भर का एक पेपर बनाया गया है। लेकिन चलो एक ही थ्योरी पढ़नी है तो कोई बात नहीं, उसको आराम से। तो ये जो लेक्चर सीरीज हम शुरू कर रहे हैं इसमें हम आपके सिलेबस को आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या आप जिस भी यूनिवर्सिटी के हैं एनईपी के अगर अंतर्गत हो और आप इस नॉर्थ इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में हो जहां पर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का टॉपिक है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ाया जाएगा, इस पर एग्जाम आपका होगा, पढ़ाया तो नॉर्मली ही जाएगा, तो उसके लिए ये वीडियो बिल्कुल उपयुक्त है। अब हमारे दिमाग में कई सवाल होते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म तो हमने 12th में पढ़ रखा है, एक अच्छा खासा 12th क्लास में तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के बारे में बहुत कुछ है। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रखा है, डाइपोल, मैग्नेटोस्टैटिक, मैग्नेटिक पोल और बायो-सावर्ट लॉ, ये सब खूब, एम्पियर लॉ, ये सब खूब अच्छे से पढ़ रखा है। तो अब बीएससी में फिर से वही टॉपिक आ गए हैं, तो अब हमारे लिए इसकी क्या उपयोगिता है, क्या रिपीटिशन है? देखो यहाँ पर जवाब इसका बड़ा टेक्निकल है। टेक्निकल इन सेंस कि अगर हम देखें तो 12वीं क्लास की जो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म है और अब जो ये बीएससी की जो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म है, इसमें एक बहुत बड़ा अंतर होता है मैथमेटिक्स का। क्योंकि 12वें में आपने भी कैलकुलस उस तरह सीखी नहीं होती है, हल्की फुल्की कैलकुलस उतना सीधे नहीं यूज करते हो, और अभी आपको कैलकुलस अच्छे से आ चुकी है, जो कि आप 12वें में पढ़े हो, फिर फर्स्ट ईयर में पढ़े हो, तो यू आर नाउ अ गुड इन कैलकुलस। सो कैलकुलस को खूब सारा यूज करके डेरिवेशंस होते हैं और इनसाइट डेवलप होती है। अब भाई कर्ल, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, ये सारे टर्म्स आपके सामने अब आ जाते हैं और उनके टर्म में आपको फील्ड और पोटेंशियल और फोर्स, इनकी जानकारी हासिल करनी होती है। तो 12th के इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म और बीएससी के इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में एक बहुत बड़ा अंतर है वो है इनसाइट का, क्योंकि आप मैथमेटिकली थोड़ा ज़्यादा मजबूत हो चुके होते हैं और जब आप डेरिवेशंस करते हो तो वो मजबूती आपको महसूस होती है कि हाँ देखो ये चीज़ है तो थोड़ा ज़्यादा हमको समझ में आ रही है। बट आप चूँकि ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर बनना है, तो होता क्या है कि वो सारे डेरिवेशन जब कराते हैं तो बच्चों का इंटरेस्ट नहीं रहता है। भाई बहुत टारगेट ओरिएंटेड हो चुके हैं, नहीं हमें जितना एग्जाम में आएगा उतना ही पढ़ाओ, अदरवाइज हम आपको नहीं देखेंगे। यूट्यूब पर तो मामला और गड़बड़ा जाता है कि होता क्या है, ज़्यादा खलीफा बनने की कोशिश करते हैं हम, तो उसमें ये होगा कि कोई देख ही नहीं रहा है क्या, क्यों? जब वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आने नहीं हैं, जब वो सवाल पूछे जाने नहीं हैं, वो लंबे लंबे डेरिवेशंस होने नहीं हैं, देन कोई क्यों देखे? कोई देखेगा भी तो कितने परसेंट है? जितने व्यूवर्स हैं उसके 10%, 12% देख रहे हैं। उससे क्या होता है ना कि पूरी जो वीडियो का जो हेल्थ है वो यूट्यूब पे धराशायी हो जाता है। इसीलिए हम भी यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर समाज सेवी उस तरह का नहीं करेंगे। जो आपको देखना है, जो आप चाहते हैं उस हिसाब से पढ़ाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के हिसाब से आपको पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीएससी में जेईई की तैयारी नहीं करनी है, नीट की तैयारी नहीं करनी है, ये बीएससी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी की बीएससी है। आराम से पढ़िएगा, वही क्वेश्चंस घुमा घुमा के आते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रिलीज नहीं करता, वो आप जाओगे एग्जाम में, आप एग्जाम में दोगे और फिर आपसे पेपर वापस ले लिया जाएगा, उसी में टिक लगा करके पेपर वापस ले लिया जाएगा, आपको पेपर घर नहीं ले जाने दिया जाएगा। इसीलिए आप ये समझो कहीं ऐसा नहीं कोई हमको पेपर दे और हम उसी को सॉल्व करा दे। देयर इज नो PYQ इन लखनऊ यूनिवर्सिटी। हाँ, ये होता है जैसे हम लोग एग्जाम में ड्यूटी करते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं, तो जब एग्जामिनेशन में ड्यूटी करते हैं तो उस दौरान देखते रहते हैं कि भाई क्या पेपर है, कैसे है, और मोस्टली पेपर वही है, बिल्कुल नॉर्मल से पेपर आते हैं। हाँ ये है, चॉइस अच्छी खासी होती है। अगर थोड़ा कूल माइंड के साथ तैयारी करके जाओगे, आराम से उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर लोगे। अगर मैं कहूँ उनकी डिफिकल्टी लेवल 10 में, अगर मैं कहूँ 10 में डिफिकल्टी लेवल, तो आपके 70 से लेकर के 80% क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़ा सा और इसको इजी के टॉपिक में होते हैं। इसमें वेरी इजी से लेकर के इजी तक होते हैं, 12th तक का बहुत आसान और थोड़ा इजी होते हैं। उसके बाद 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जिनका लेवल थोड़ा सा अप होता है। तो अगर आपने बीएससी की तैयारी थोड़ा सिंसियरली कर ली है तो आप ये 20% क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि पूरा 100% पेपर डुएबल होता है। बीएससी का पूरा 100% पेपर डुएबल होता है। आपको 100% पेपर क्वेश्चन आंसर करके आने हैं, आपको 100% नंबर उसमें लेके आने ऑब्जेक्टिव टाइप में। मामला वहां होता है जहां हम ज्यादा बुद्धि लगाना शुरू कर देते हैं। बहुत बुद्धि नहीं लगानी है आपको, लेकिन विषय को सीखना। तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का ये हमारा सिलेबस
है। सिलेबस आपको मैंने डिस्कस करके बता चुके हैं, इससे पहले वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा चैनल पर। और आगे हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में। पहला टॉपिक है हमारे पास, पहली यूनिट है जो हमारी, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताना है, टाइप ऑफ चार्जेस क्या होते हैं, उनकी डेंसिटी क्या होती है, कूलम लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, कूलम लॉ के हिसाब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जानकारी, फिर गॉस लॉ, उनके कुछ सिंपल एप्लीकेशंस, डाइवर्जेंस, कर्ल और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फिर लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंजर्वेटिव नेचर क्यों होता है और क्या मतलब है इसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, फिर क्वाड्रोपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, अगर आप किसी डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो फिर टॉर्क से लगता है वो कितना होता है, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो, नॉन यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होती है, बहुत सारे चार्ज कहीं इकट्ठा कर दिए जाएं तो उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होती है, और अगर एक यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर बनाया जाए तो उसकी वजह से क्या होता है। फिर दूसरे हिस्से मैटर की बात होती है कि जो मैटर्स होते हैं उनमें पोलराइजेशन क्या होता है, तो पोलराइजेशन के साथ पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है, बाउंड चार्ज क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होते हैं, और 3 वेक्टर यहाँ पे आते हैं ई, पी और डी, इनके बीच में रिलेशन, क्लॉसियस-मसोर्टी इक्वेशन और डिबाई इक्वेशन। इतना कुछ है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो लंबा है, लेंथी टॉपिक है, इसको हम लोग करेंगे। एक चीज और मैं आपको लेक्चर शुरू करने से पहले सुझाव देता हूँ, बता देता हूँ कि इसमें यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 यूनिट इसके अंदर हैं। तो हम क्या कर रहे होंगे, मैं जब आपको लेक्चर दे रहा हूँगा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूनिट नंबर 1 ही हम शुरू करेंगे, साइमल्टेनियसली आपके पास वीडियो आएंगे। एक बार आपके पास मान लीजिए यूनिट नंबर 1 के 4 वीडियो आ गए, आप उन 4 वीडियोस तैयार करो यूनिट नंबर 1। उसके बाद यूनिट नंबर मान लो 3 के 4 वीडियो आ गए, तो यूनिट नंबर 3, ऐसा नहीं कि यूनिट नंबर 1 आपने नहीं पूरी पढ़ी तो यूनिट नंबर 3 समझ में नहीं आएगी, क्योंकि 12वीं का आपके पास बैकअप है, इसीलिए चीज़ें आपके समझ में आएंगी, लेकिन उनको बीएससी के हिसाब से। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है आपका टेस्ट आने वाला हो आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटी में, और वहाँ यूनिट नंबर 3 पूछ रहे हों, तो यूनिट नंबर 1 के भी टॉपिक चल रहे होंगे, यूनिट नंबर 3 के भी टॉपिक चल रहे होंगे, 4 के भी टॉपिक चल रहे होंगे। तो होगा क्या कि पूरे का पूरा सिलेबस, चारों यूनिट मैं धीरे धीरे एक्टिव कर दूंगा, तो आपके पास पूरा पेपर एक्टिव रहेगा। तो आप उन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में उनके टाइटल में लिखा रहेगा साफ साफ कि ये यूनिट नंबर 1 का टॉपिक है, कि 3 का टॉपिक है, कि 4 का टॉपिक है। तो आपके पास ये रहेगा कि आप एट अ टाइम वो चारों यूनिट, लगभग कह सकते हो चारों यूनिट को आप साइमल्टेनियसली पढ़ रहे होगे। ठीक है, आप पढ़ते रहो, तो इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होनी करे सर पूरा सिलेबस होगा कि नहीं, हो रहा होगा, सब कुछ हो रहा होगा, पूरे सिलेबस को हो रहा होगा। तो ये सीरीज में नहीं कि 1 खत्म हुआ, 2 खत्म हुआ, 3 खत्म हुआ, 4 खत्म हुआ, ये ऐसा होगा 1, 2, 3, 4 तीनों शुरू है, 4 वीडियो वहां आए, फिर 4 वीडियो वहां आए, फिर 4 वीडियो वहां आए, फिर इस तरह से करते यूनिट्स खत्म होती जाएगी। जहां जरूरत होगी कि भाई यूनिट नंबर 3 में यूनिट नंबर 2 की जानकारी होनी चाहिए, तो उन टॉपिक को हम बता देंगे आपको कि भाई यूनिट नंबर 3 का टॉपिक अभी हमको रोक रहे हैं, ये टॉपिक मैं तब करवाऊंगा जब यूनिट नंबर 1 का वो फलाना टॉपिक करवा लूंगा। तो वो चीजें आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो आप अगर अगर आपने ये वीडियो यहां तक देख लिया है और अभी भी आप ये मन नहीं बना पा रहे हो कि मुझे इस चैनल के नोटिफिकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इसमें डाउट मत रखिएगा, आप सब्सक्राइब करिए, आप शेयर करिए अपने साथियों के साथ में, ग्रुप के साथ पढ़िए। एक चीज और बता दें, ग्रुप में पढ़ाई होती है, साइंस इज अ ग्रुप इशू, ग्रुप एक्टिविटी है ये। आप अकेले बैठ के आपको लगे कि मैं किसी को ना बताऊं, मैं इस चैनल से पढ़ लूंगा और जाके टॉप कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा। डेफिनेटली याद रखो, ये समझ के रखो, हो सकता है आप 3 लोग के साथ अगर पढ़ें तो 3 लोग फिर अपनी कुछ पढ़ाई होगी, उनकी अपनी 12वीं पढ़ाई होगी, वो अपनी किताब से पढ़ रहे होंगे और किसी चैनल से पढ़ रहे होंगे। तो वो क्या करते हैं ना कि जब आप 3 लोग डिस्कस करोगे कि हमने ये पढ़ा, इसका ये मतलब है, आज ये समझ में आया, तो उससे क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। इसी दुनिया भर में तमाम तरह के साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तमाम तरह के साइंटिफिक ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, साइंटिफिक कम्युनिटी होती है, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, ताकि विज्ञान के लोग वहां पर इकट्ठा हों और बात कर सकें। तो ये चीज रिसर्च में भी लागू होती है, ये चीज नॉर्मल पढ़ाई में भी लागू होती है। तो ये एक तरह से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम आपको यूनिट नंबर 1 यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक की जानकारी देंगे और वहां से हम अपने टॉपिक को शुरू करेंगे। चलिए अपना ध्यान रखिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, ताकि यूट्यूब को लगे कि ये जो कुछ वीडियो है ये एक फ्रूटफुल वीडियो है जिसको कि अभी और प्रमोट करना चाहिए। अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।